Hello and welcome back to the channel guys. And Real Madrid absolutely destroyed Manchester City yesterday. और कल हमने मैनचेस्टर सिटी का एंड देखा, उनकी जो साइकिल का एंड देखा हमने पिछले जो 10-12 सालों से चलती आ रही है। एंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मैच के बारे में। और ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा बात करने का। इट वाज अ वन साइडेड गेम एंड आई थिंक इट वाज अ वर्स्ट डिस्ट्रक्शन। मतलब इन दोनों टीम्स के जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, दे हैव बीन क्लोज। बट कल का मैच पहला मैच था जिसमें वो क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा था। एंड सिटी आर जस्ट नॉट ऑन दैट लेवल भाई। और उनका जो डाउन फॉल हुआ है, पेप ग्वार्डियोला स्टार्टेड द सीजन लाइक ही यूजुअली डज, बट देन अराउंड दिसंबर द टीम फेल ऑफ द क्लिफ। माउंट एवरेस्ट जितना क्लिफ से गिर गए भाई, खत्म, बर्बाद। एंड मेरे को पहले घटिया बातों पे आना नहीं। आई वांट टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड फर्स्ट। आई वांट टू टॉक अबाउट किलियन हीजो दे पूता एम्बापे भाई। That guy was on demon time yesterday. He scored the hat trick. I think this is the game that will transition ये team from Vinicius की team to Mbappe की team. This team is now on Mbappe's back. And कल भाई बंदा बिल्कुल अपने ग्रूव में था, कल बंदा बिल्कुल अपने जोन में था। द सेकंड गोल ही स्कोर्ड जिसमें उसने बिल्कुल लेटाया है ग्वार्डियोल को। भाई बंदा सेलिब्रेशन में इशारे कर रहा है कि भाई पीछे जो बंदा था ना इसे घसीट दिया मैंने भैंचोद। भाई ये दिखाता है आपको कि दैट गाय इज ऑन व्हाट कॉन्फिडेंस राइट नाउ। एंड भाई एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है ना, I don't like him very much because of his attitude at PSG when Messi was there. उसको थोड़ा inferiority complex है, but despite all that भाई मेरे को दिखता है कि he's still that kid, you know, he's still that बच्चा जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में खुश होता है despite achieving so much. He's a complete shit house भाई, and I absolutely love that about him. और कल के मैच में एक और चीज़ बिल्कुल clear as day हो गई कि फेड वेलवर्डे इस टीम का राइट बैक है। कोई, अगर आप मैड्रिड फैन हो, आपको किसी और को नहीं देखना, ना कामाविंगा, ना वास्केज, ना कोई और मेक शिफ्ट राइट बैक। आई नो एक प्रॉपर राइट बैक नहीं, बट फॉर दिस सीजन फेड वेलवर्डे शुड बी एट द राइट बैक पोजीशन बिकॉज दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट दे हैव। और उनकी बैकलाइन मेरे हिसाब से अब सॉर्टेड है। नाउ दे विल कम बैक टू फॉर्म। और अब ला लीगा में वी हैव टू क्लंच आवर बट चीक्स एंड वी हैव टू बी वेरी अवेयर। हमको बिल्कुल परफेक्ट रहना पड़ेगा बिकॉज कल की ऐसी गेम थी जिसने बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट किया है, कॉन्फिडेंस शिफ्ट किया है। एंड आई नो दिस इज़ द सिटी टीम जो पिछली 15-20 सालों की सबसे वर्स्ट सिटी टीम है, बट आप देख रहे हो कि इंजरी से वापस आ गए हैं, रूडिगर वापस आ गया, उनकी बैकलाइन बिल्कुल सॉर्टेड है। असेंसियो इज़ द फाइंडिंग ऑफ द सीजन। ही इज़ देयर जेम भाई, जो उनके डिफेंस को लीड करने वाला है आने वाले 7-8-10 सालों तक। ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर 1v1 सिचुएशंस में स्पेशली। और उनकी बैकलाइन लाइक आई सेड सॉर्टेड है। राइट बैक पे आपका वेलवर्डे होने वाला है, सेंटर बैक पार्टनरशिप असेंसियो एंड उसके नीचे क्या बोलते हैं आपके रूडिगर की। एंड लेफ्ट बैक फिर देन यू कैन प्ले इधर मेंडी और डेविड एल्बा या फिर फ्रान गार्सिया, वो आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। बट जो जो तीन पोजीशन है सेंटर बैक की और राइट बैक की, दे शुड बी एब्सोल्युटली फिक्स्ड। और उसके बाद कल हमने चुआमेनी को भी देखा, हाउ मच बेटर ही कैन बी व्हेन ही प्लेज इन द मिडफील्ड एंड नॉट इन द सेंटर बैक पोजीशन। ऑब्वियसली जब आप डीएम होते हो तो आपके अंदर डिफेंसिव क्वालिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट आप एक स्ट्रिक्टली डिफेंसिव प्लेयर नहीं होते जैसे एक डिफेंडर होता है। एंड थोड़ी उसकी गेम में वो दिखा, और वो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट व्हेन ही गॉट हिज नेचुरल पोजीशन आई थिंक इट वाज वेरी गुड। और उसके बाद आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ऑल ऑफ देम शोड अप एंड इट वाज अ ग्रेट गेम भाई। मेरे को लगा था कि मैनचेस्टर सिटी से बदला लिया जाएगा भाई, वो जो 4-0 पिटाई हुई थी एटिहाड पे उसका। बट रियल मैड्रिड बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो गई थी। एंड आई नो कि उन्होंने वैसा क्यों किया होगा, बिकॉज दे हैव अ लीग टाइटल टू फाइट फॉर। ऐसे नहीं है कि सिटी का बिल्कुल, सिटी की तरह की बिल्कुल सीजन ही खत्म है उनका। मैं बिल्कुल हेट नहीं करता हूँ रियल मैड्रिड को। आई डेफिनेटली वांटेड देम टू गेट आउट ऑफ द कंपटीशन बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बड़ा बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए। बट कल उन्होंने भाई जो बदला लिया पेप ग्वार्डियोला से, जो बार्सिलोना ने उनके ऊपर वॉर क्राइम्स किए उनका, तो ठीक है, दे हैड देयर रिडेम्पशन एंड उनको एक पेडेस्टल मिलेगा कि जहाँ से वो जंप करके एक न्यू लेवल पे अचीव कर पाए इस सीज़न। एंड आपके अकॉर्डिंग कौन उनका बेस्ट प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम एम्बापे, बिकॉज ही वाज सुपर इफेक्टिव। आप हैट्रिक स्कोर करते हो डिफेंडिंग प्रीमियर लीग चैंपियंस के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली यू विल गेट मैन ऑफ द मैच। बट उसके अलावा हु वाज द प्लेयर जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? और अब मैं आना चाहता हूँ मैनचेस्टर सिटी पे। एंड ओ बॉय भाई, इट वॉज बैड गेम, इट वॉज अ बैड गेम। ऐसा होता है ना कि जब किस्मत खराब होती है, तो हमने कहावत सुनी है कि किस्मत खराब हो तो बोने आदमी, जब वो ऊँट पे बैठा होता है उसको कुत्ता काट जाता है, ठीक है। और जो लोग होते हैं, वैसे मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहता, बट ये कहावत है सीरियसली, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। एंड कल ऐसी गेम थी भाई, हालैंड की इंजरी एक बहुत ही गलत टाइम पे आई। एंड ये ऐसी टीम है जो न्यूकासल को पेल के आ रही है। कैसी न्यूकासल जो वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड है, बट दे जस्ट बेंट ओवर एंड स्प्रेडेड देयर चीक्स फॉर रियल मैड्रिड yesterday and that is absolutely embarrassing। लाइनअप देखोगे आपको दिख रहा था कि बिल्कुल ख़त्म टीम पड़ी है ये। एंड आपको ब्लेम करना पड़ेगा पेप ग्वार्डियोला को भी एंड
बोर्ड को भी, थोड़ा प्लेयर्स को भी, बिकॉज आई थिंक गुंडोगान, इट वाज अ मास्टर क्लास बाय डेको कि उसने गुंडोगान को वापस बेच दिया, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड व्हेन दैट गाय जस्ट एम्बॉडीज द डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर सिटी, बिल्कुल एकदम से ही है, बिकॉज इवन लास्ट सीजन गुंडोगान वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स एंड सीजन के स्टार्ट में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेकिन ठीक है भाई, आप देखते हो मरमूश की परफॉर्मेंस, आप देखते हो कि फिल फोर्डन की परफॉर्मेंस, इट वाज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। सेकंड हाफ में पहला शॉट ऑन टारगेट मारा उन्होंने एंड दैट जस्ट सेज कि एक ही टीम खेल रही थी कल और एक ही टीम मोटिव से आई थी जीतने के लिए। एंड पेप ग्वार्डियोला का ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो मिड सीजन रेक्टिफाई कर दे सिचुएशन को। ही इज़ अ वेरी इमोशनल गाय और ऐसी चीज़ों में आपको इमोशनल नहीं होना, आपको स्टोइक होना पड़ता है। एंड मैं ब्लेम भी नहीं करता पेप ग्वार्डियोला को बिकॉज पर्सनली आई एम वेरी इमोशनल एज वेल। लेकिन हाँ भाई, अगर नेक्स्ट सीजन भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ पेप ग्वार्डियोला भाई। और सब ग्रेट कोचेस का एंड आता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर गुड कोच हो तो आपका कभी होएगा ही नहीं। एक करियर है फुटबॉल कोच का भी, एंड जो करियर आया वो ख़त्म तो होना ही है, वो जस्ट मैटर करता है कि कौन किस नोट पे एंड करता है। एंड भाई पेप ग्वार्डियोला का एंड आने वाला है, इट्स नियर एटलीस्ट, अगर ये एंड नहीं है तो। एंड उसके बाद आप बाकी देखते हो, डी ब्रुयना भी बेंच पे था एंड आप परफॉर्मेंस देखते हो निको गोंजालेस की, वो कुछ नहीं कर सकता था भाई अकेले, नो मैटर कितना बढ़िया है वो, अगर मिडफील्ड में सिर्फ वही अच्छा प्लेयर है और बर्नार्डो गुंडो हग रहे हैं बिल्कुल, तो यू कांट पुट टू मच ब्लेम ऑन निको। एंड हाँ भाई, इस परफॉर्मेंस से मेरे को जज नहीं करना ना सिटी को ना मैड्रिड को, बिकॉज दोनों टीम्स बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही हैं इस सीज़न। बट एक चीज़ जो आप जज सकते हो वो है कि मैनचेस्टर सिटी नीड्स to end the cycle that they currently have. They need to get rid of some of the players and next season उनको दोबारा से rebuild करना पड़ेगा and it will be interesting because उन्होंने 180-70-80 मिलियन फेंके इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। एंड मेरे को लग रहा है कि पैनिक बाइज हैं बट क्वालिटी प्लेयर्स हैं, दे विल बिल्ड विद देम इन द फ्यूचर। एंड हाँ भाई, आपके क्या थॉट्स है? कूसनॉफ की परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी मेरे को, शाउट आउट टू हिम, बट एडिसन नीड्स टू गो, उसके बाद गुंडो नीड्स टू गो, बर्नार्डो नीड्स टू गो, 5 6 7 8 प्लेयर्स हैं जो जाने चाहिए सिटी की टीम से। एंड आपके अकॉर्डिंग अब क्या लगता है आपको कि कौन आने वाला है, राउंड ऑफ 16 कैसा होने वाला है, हाउ फार विल मैड्रिड गो, विल वी गेट दैट एल क्लासिको फाइनल बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड? जो आपके थॉट्स होंगे डू टेल मी इन द कमेंट्स गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।